हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी परीक्षाओं की, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पॉइंट है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लितरेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण दो भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूरदेव, इनको रखा गया है बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव, इनको रखा गया है मध्यत्रयी में। मतिराम चंद बरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको रखा गया है लघु त्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी
विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये ग्रंथ लिखे हैं और द लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके इतिहास का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रिज रत्न दास ने। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी, और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती के लेखक हैं सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट है, ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि है कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इनमें कुछ विस्तार किया। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी
सिद्धों से।